सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी अरब का अहम तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IT, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग समेत 30 कंपनियों के नुमाइंदे वफ्द में शामिल। विफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में PIA, भाषा डैम, IT, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकुनी से मुतालिक मुआहिदे तय पाने का इम्कान। ज़राअत, सनत और तिजारत के मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी के मुआहिदे भी मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस दौरे में 10 अरब डॉलर तक के MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान है। गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? बिला ज़रूरत गंदुम मंगवाने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी के इजलास में दस्तावेजात और अदाद-ओ-शुमार का जायजा। एलामिया के मुताबिक किसी हुकूमती, सियासी, सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया गया। रिपोर्ट तकमील के मराहल में है। उधर अरबों रुपए की दरामद की गई गंदुम में से 13 लाख मीट्रिक टन गंदुम खराब निकलने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक दरामद की गई गंदुम में कीड़े पड़े हुए थे। साबिक निगरान वज़ीर खुराक कौसर अब्दुल्ला कहते हैं, ECC ने गंदुम दरामद करने की इजाजत दी। इसके बाद क्या हुआ, कुछ इल्म नहीं। गंदुम इंपोर्ट का मामला चाय की प्याली में तूफान है। तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। मुल्क में गंदुम की तलब देखकर निजी शोबे को दरामद की इजाजत दी थी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हमारे दौर से पहले भी निजी सेक्टर को गंदुम दरामद की इजाजत थी। निगरान हुकूमत के इकदामात से मुल्क में महंगाई कम हुई। साबिक वफाकी वजीर उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने कहा है आज टीवी पे बैठ के कि इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब होना ये चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। 35,87,000 टन बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली गई। इंपोर्ट करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि बाहर इंटरनेशनली पहली दफा हुआ कि गंदम सस्ती होगी और पाकिस्तान में महंगी हुई। ये मुकम्मल हिस्सेदार थे, ये बदनीति पे थे। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि एक बोटी खाने के लिए इन्होंने ऊंट को जबा कर दिया। किसान इत्तेहाद का 10 मई से एहतजाज का ऐलान। मुल्तान से एहतजाज शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाने का फैसला। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज में हजारों किसान और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रालियां होंगी। करप्शन की ताकत से 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबाह कर दिया गया। गंदुम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। गंदुम दरामद करके माफिया ने 100 अरब रुपए खाया। बोटी खाने के लिए ऊंट ज़िबाह किया गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। विफाकी हुकूमत का पास्को के जरिए 18 लाख टन गंदुम खरीदने का फैसला। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम। शहबाज शरीफ का कहना है, किसी लगी लिपटी के बगैर जिम्मेदारों का तयन होगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत ने पंजाब को 20 लाख टन गंदुम खरीदने की इजाज़त दे दी। उधर पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी देने के लिए विफाक से फंड्स का मुतालबा। सूबाई हुकूमत की किसानों को 700 से 900 रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हतमी फैसले का इम्कान। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। OIC आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। गजा में जारी इसराइल के वहशियाना हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, OIC मुमालिक गजा में जंगबंदी, इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करें। मकबूजा कश्मीर में भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। OIC जम्मू कश्मीर से मुतालिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। नायब वज़ीर आज़म की वाइस चेयरमैन कायमा कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस जेओंग जॉन से मुलाकात। चीन की बुनियादी तरजीहात पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का यादा। सऊदी अरब, तुर्किया, अज़रबैजान और कतर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। डेप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार गैम्बिया के सदर से भी मिले। इस्लामोफोबिया के मसले को उजागर करने को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात रवा माह होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आला सतह के वफ़द के हमरा बीजिंग जाएंगे। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 15 मई को शेड्यूल। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और मुआशी शिराकत के मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत होगी। इलाकाई सलामती से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुजव्विज़ा दौरे चीन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लेगी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़हात पर मुश्तमिल 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए रिपोर्ट जमा कराई गई। जजिस तकर्री और चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी के लिए मुमकिन आईनी तरामीम। तहरीक इंसाफ का मुखालफत करने का ऐलान। असद कैसर का कहना है मुलाजमत में तोसी के लिए मुमकिन आईनी तरमीम का इंदिया दिया गया। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बाइस बनेगी। तरमीम किसी को प्रमोट करने और किसी को इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम करने का इखलाकी, सियासी और कानूनी जवाब नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जिद्दोजहद करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहर और जस्टिस अतहर मिन अल्लाह भी बेंच का हिस्सा हैं। इससे कबल 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। शेख जाफर मंदोखेल आज गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ नामजद गवर्नर से गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी 7 मई की शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। वज़ीर आला पंजाब का पिंक गेम्स के बाद पंजाब लीग कराने का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है पंजाब लीग में 10 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों से इतना प्यार मिला इसका सोच नहीं सकती। बच्चियों के लिए जिम, ग्राउंड और दीगर सहूलतें देंगे। खेल के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब में बोली, आपका टैलेंट देखकर खुशी हुई। मरियम नवाज ने पिंक गेम्स की विनर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को ट्रॉफी दी। 32 विनर टीमों को कैश प्राइज दिए गए। मरियम नवाज ने शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन के रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मेट्रो बस में सफर भी किया। पोलियो वायरस का खात्मा मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। हमारी ख्वाहिश है पोलियो के खात्मे का सेहरा मौजूदा सूबाई हुकूमत के सर सजे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पोलियो और साइट बोर्ड के वफ़द से गुफ्तगू। बोले पोलियो के खात्मे के लिए शिराकतदार इदारे अगर एक कदम लेंगे तो सूबाई हुकूमत 3 कदम लेगी। बच्चों को निस्दादे पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन को आगाही देने की जरूरत है। मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में पोलियो मुहिम का हिस्सा बनेंगे। मुल्क में चीनी के ज़खायर सरप्लस हैं, बरामद करने की इजाज़त पर गौर किया जाएगा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि बरामद करने से चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। कीमतों में इस्तेहकाम रहा तो इजाज़त दी जा सकती है। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत चीनी की बरामद से मुतालिक दोबारा जायजा आइंदा हफ्ते लेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बरामद करने की दरख्वास्त कर रखी है। कीमतों से मुतालिक एसोसिएशन ने ताहाल कोई यकीन दहानी नहीं कराई। वर्ल्ड कप जीतो, करोड़ों रुपए इनाम पाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेटर्स के लिए बड़े इनामात का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेटर्स के एहसास में जोहराना, खेल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। जीत आपकी होगी, हार मेरी होगी। मैदान में एक टीम बनकर खेलें, लड़कर हारें कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है खिलाड़ी इस बार कौमी परचम बुलंद करेंगे। इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम लंदन पहुंच गई। कौमी टीम इंग्लैंड में 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। कौमी टीम की कप्तान निदा डार कहती हैं कि इंग्लैंड आसान हरीफ नहीं, कोशिश करेंगे कि कंडीशंस को जल्द अपनाकर सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें।
रतलाम शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। हनान शाहिद, गजनफर अली, सफियान और अरशद लियाकत ने एक गोल किया। हनान शाहिद प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराया। कौमी टीम का तीसरा मैच 7 मई को जापान के साथ होगा। सरबुलंद पहाड़ों को सर करने वाली नाइला कियानी का एक और एजाज। दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली। पाकिस्तानी कोहपैमा नाइला कियानी 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नाइला कियानी ने आज सुबह नेपाल में चोटी सर करके तारीखी संगे मील अबूर किया। लाहौर में जीप रैली के मुकाबले। रावी क्रॉस जीप रैली में 105 रेसर शरीक, गैर मुल्कियों की भी शिरकत। 70 जीप, 20 डर्ट बाइक्स और 15 मोटरसाइकिल सवारों ने रेस में हिस्सा लिया। 35 किलोमीटर तवील ट्रैक खसूसी तौर पर तैयार किया गया। जीतने वालों के लिए भारी नकद इनामात रखे गए। और करप्ट सुपर हीरो से लड़ाई। हॉलीवुड एक्शन क्राइम सीरीज दी बॉयज के चौथे सीजन का टीजर जारी। 13 जून से नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।